गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 के पढ़े थे। 3.1 ये बिहार बोर्ड से है, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ लिया था, आफ्ताब के क्वेश्चन को, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस प्रश्न को हमने पिछले क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझा था और आज हम समझेंगे प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न 2 में क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे हैं। तो यहाँ पे बात दो चीजों की क्या आई है कि एक है आपका बल्ला और दूसरा क्या है आपका गेंद है। तो हमने माना कि एक बल्ले के मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद की मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया y रुपए। कह रहा है प्रश्न की बात करेंगे, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से लिखने के बाद देखा जाएगा प्रश्न को कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे गए। 3 बल्ले अर्थात क्या हो गया 3 बल्ला किसको कहा गया है x को, तो यहाँ पे x लगा दीजिएगा। 3 बल्ला हो गया और इसके साथ खरीदा गया, इसीलिए प्लस लगा दीजिएगा। और प्लस लगाने के बाद 6 गेंद खरीदे गए, तो गेंद को आपने क्या माना है, गेंद को आपने माना है y। तो गेंद कितने पीस खरीदे गए, 6 गेंद खरीदे गए। 6 गेंद बराबर कितने रुपए, तो 3900 रुपए आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों संख्याएं एक ही पहाड़ा में आते हैं उसे कॉमन कहा जाता है। तो ये देखिए 3 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो दोनों आते हैं 3 के पहाड़े में। तो यहाँ पे 3 आपका कॉमन आएगा। कॉमन के जस्ट बाद होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉमन के तुरंत बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं। 3 का पहाड़ा में 3 कटेगा कितने बार में, एक बार में। तो 3 और 3 मान लीजिए कट गया, तो क्या बचेगा आपका x बचेगा। प्लस 3 का पहाड़ा में 6 आता है कितने बार में, एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 2 बार में, तो 2 लिख करके y लिख देंगे। बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3900 रुपए, ठीक है। 3900 रुपए आ गए। अब यहाँ पे x प्लस 2y को रोक दीजिए, बराबर में 3900 रुपए है। ये 3 गुना में है ब्रैकेट के साथ, तो गुना से कहा जाएगा, भागा में जाएगा। 3 का पहाड़ा में 39 को देखिए, 0 को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा में 39 कटता है 13 बार में, और जो 2 0 आप भूल गए थे उसे याद कर लीजिएगा। तो हो गया आपका x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए। x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए, ये समीकरण 1 हो गया। आगे ध्यान देंगे कि अब प्रश्न में क्या कह रहा है। तो अब प्रश्न में जो भी बात कही जाएगी उनके लिए हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या लिखा जाएगा, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से अब जो बात कही गई है उन्हें ध्यान देंगे। आगे कहा गया है कि उसके बाद एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी गई। इस बार क्या कहा गया, एक बल्ला 2 गेंद, एक बल्ला 2 गेंद। तो एक बल्ला अर्थात बल्ला किसको कहा गया, x को। तो एक बल्ला तथा साथ ही साथ खरीदा गया, इसीलिए प्लस 2 गेंद। तो 2 लगा करके यहाँ पे y लिख देंगे और बराबर रुपए कितना लग रहा है 1300 रुपए। तो 1300 रुपए यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज की एक ना लिखें, क्योंकि एक लिखेंगे अगर तो बीच में तो गुना होता है। तो एक को जब x के साथ जब आप एक को गुना करेंगे तो क्या होगा, x एकम x। तो यहाँ पे एक को हटा दीजिए तो ही बेहतर रहेगा। ये समीकरण 1 यहाँ पे आया, ये समीकरण 2 आ गया। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में हमने व्यक्त कर दिया है। बीजगणितीय रूपों में व्यक्त किया है, ज्यामितीय रूप में अर्थात ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफ के क्लास में हमने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि ये सवाल ग्राफ के ऊपर बनने वाले हैं। तो अभी केवल हम क्या करेंगे, सवाल में समीकरण निकाल करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या कहेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्न से बात कर रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे गए, 3900 रुपए खर्च हुए। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे गए कितने रुपए में, 3900 रुपए में। 3 कॉमन आ गया, 3 ले लिए कॉमन, 3 कटा तो x बच रहा है। x लिखा हमने प्लस का प्लस, 3 का पहाड़ा में 6 कटा 2 बार में, तो 2y और बराबर दे करके यहाँ पे 3900 का 3900।
यहाँ पे x प्लस 2y लिख दिया हमने, ये 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 3 से कटेगा ये 1300 बार में, तो x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए। फिर समीकरण 2 के लिए प्रश्न में कहा गया है कि एक बल्ले और 2 गेंद, एक बल्ले 2 गेंद, तो एक x, सिर्फ एक x, तो एक x एक बल्ला, 2 गेंद अर्थात 2 और बल्ला को क्या, गेंद को क्या कहा गया है, y, तो 2 गेंद कितना रुपए में, 1300 रुपए में। ये समीकरण हो गए 2। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको सवाल, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसे लिख लीजिए। बस अब हम दूसरा सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरे सवाल में क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 160 रुपए था। ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो 2 केजी सेब यहां लिख देंगे। पहले क्या, आपको पता ही होगा, प्रश्न से लिखना पड़ता है। प्रश्न से लिखने के बाद 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर 160 रुपए, तो 2 केजी सेब, तो 2 लगा करके सेब का मूल्य माने हैं x, तो 2x, ठीक है, प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर अर्थात 1y, और हमने पिछले सवाल में बताया था 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1y बराबर कितना, तो 160 रुपए। यहां पे कॉमन की कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए ना कॉमन लेंगे ना कुछ और करेंगे। समीकरण 1 मान के इसे यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। पुनः प्रश्न से अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 रुपए में। 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब अर्थात x, 4 केजी सेब तथा अर्थात प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर कितना रुपए, 300 रुपए। इसमें कॉमन आ रही है, आप देखिए ध्यान से कि ये 2 का पहाड़ा में आता है, ये भी 2 का पहाड़ा में आता है, तो दोनों 2 का पहाड़ा में आता है, इसीलिए 2 कॉमन आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 बार में, और x का x, फिर प्लस 2 का पहाड़ा में ये 2 एक बार में कट जाएगा, और 1 को x से y से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना, 300 रुपए। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे कि 2x प्लस y, तो 2x प्लस y बराबर 300 रुपए, और ये जो 2 है ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भागा में चला जाएगा। 2 तो 2 से काटेंगे इसे क्या बार में, 150 बार में कटता है, तो 2x प्लस y बराबर 150 रुपए। समीकरण कितना, 2। इसे भी ग्राफ में लेकर के जाएंगे, ग्राफ के क्लास में बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।